गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सचिन ठाकुर है और आज मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ये क्लास 6th है। देखो, फर्स्ट चैप्टर का नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर तो आपको पता है, आप सबने देखा है, पर ये लैंग्वेज ये भी आपको पता है। फिर भी एक बार बात कर लेते हैं लैंग्वेज क्या होता है। देखो, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जब कम्युनिकेट करने का मीडियम होता है ना। अपनी बात को अगर किसी और को बताना है, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को किसी और को बताना है, तो हम एक मीडियम का यूज़ करते हैं, एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, हम हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, हम पंजाबी में बोल सकते हैं। तो बहुत सारे लैंग्वेज है जिससे हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुँचाते हैं। हम अपने फीलिंग्स को या फिर हम जो कुछ कहना चाहते हैं हम वो दूसरों तक पहुँचाते हैं। अगर हम कंप्यूटर से कुछ कहना चाहें, जैसे हम कहना चाहें भाई कंप्यूटर से कि 2 नंबर्स को जोड़ दो, तो हम कैसे कहेंगे? क्योंकि लैंग्वेज का एक शर्त ये भी है कि जो लैंग्वेज आपको आता है वही लैंग्वेज आप जिससे बात कर रहे हो उसको भी आना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, है ना, और आपको इंग्लिश आती है, तो आप इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हो और उसको नहीं आती है, तो वो आपकी बातों को नहीं समझेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज की एक शर्त ये है कि लैंग्वेज दोनों को आना चाहिए, यानी वो दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए। तो जब ह्यूमंस हैं वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, यानी उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो उन दोनों को सेम लैंग्वेज आनी चाहिए। चलो, ह्यूमंस को तो इंग्लिश आती है पर कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो इसीलिए एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया जिसको जो लैंग्वेज ह्यूमंस को भी आए और कंप्यूटर को भी आए। तो हम उन्हीं लैंग्वेज के जनरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं इसमें क्या है। सिमिलर कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर कैन, हाँ, तो इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम। जब भी हम कंप्यूटर को कुछ कहते हैं, यानी कुछ कम्युनिकेट करवाते हैं, तो वो प्रोग्राम के थ्रू करवाते हैं, है ना। कोई प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, है ना, क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं, फिर टच करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। जैसे हमने डिलीट बटन पे क्लिक किया तो एक इंस्ट्रक्शंस मिला उसे कि जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने डिलीट बटन दबाया है उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। तो ये क्या था? एक इंस्ट्रक्शंस था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, जिसको प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। यानी एक इंस्ट्रक्शंस का सेट, लिस्ट या सेट जो कंप्यूटर को बताए कि उनको क्या करना है, उसको प्रोग्राम कहते हैं। अब द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखने का जो प्रोसेस है ना कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग कैसे कहते हैं? अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने को प्रोग्रामिंग कहते हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग सिंटैक्स होते हैं। जैसे सभी लैंग्वेज होते हैं हमारे हिंदी इंग्लिश, उनके अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, उनमें अलग अलग सिंबल होते हैं। उसी तरह से सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग सिंटैक्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, और सॉफ्टवेयर अगेन क्या होता है? प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कहते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है ना। जैसे व्हाट्सएप है, क्या है वो? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। उस पर हम जो क्लिक करते हैं तो वो काम करता है, यानी पहले से इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए हुए हैं। तो हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में आज बात करने वाले हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के जनरेशन के बारे में। तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या है। फर्स्ट जनरेशन में जब कंप्यूटर शुरू में बना था, है ना, जब कंप्यूटर शुरू में बना था तो बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, कुछ इस टाइप के, बहुत पूरे रूम के कंप्यूटर हुआ करते थे। तो उस टाइम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं था। जिस तरह से ह्यूमंस के पास शुरू में कोई लैंग्वेज नहीं था, उन्होंने कुछ बनाया लैंग्वेज, वैसे ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज नहीं था। तो उस टाइम कैसे इंटरेक्ट करते थे? देखो, कंप्यूटर जो है उनका एक अलग लैंग्वेज होता है, बाइनरी लैंग्वेज। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें बाइनरी लैंग्वेज थे, कम्युनिकेट करवाया जाता था। यानी अगर आपको 2 नंबर्स को जोड़ने के लिए कंप्यूटर को बोलना है तो आप क्या करोगे? आप बाइनरी लैंग्वेज में, देखो बाइनरी लैंग्वेज कुछ 1 और 0 का इंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें 2 ही सिंबल होते हैं, 1 0, जहाँ पे 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से ट्रू फॉल्स में कम्युनिकेट करते थे किसी भी कंप्यूटर के साथ।
जहाँ पे 0 का मतलब क्या होता था ऑफ और 1 का मतलब होता था ऑन। एक तरह से हम इंस्ट्रक्शन देते थे ऑन ऑफ करके कि यहाँ इसको ऑन, इसको ऑफ करना है, इसको ऑफ करना है, इसको ऑन करना है। यानी इतने सारे मशीन्स में ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन, ये बहुत ही मुश्किल काम होता था। ठीक है, ये बहुत ही टफ काम होता था मशीन लैंग्वेज। और ये स्पीड भी होता था क्योंकि हम सीधा काम कर रहे हैं किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मशीन से, सीधे बाइनरी कोड में, उसके लैंग्वेज में। ठीक है, तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना जाते हो तो आप चाइनीज से बात करोगे उसके लैंग्वेज में, ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा दोनों के बीच में। लेकिन अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको एक मिडिल मैन रखना पड़ेगा, ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, जो आपके लैंग्वेज को चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जो चाइना का आदमी है उसको समझाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। एक तो होता है कि आपको चाइनीज आती है और आप डायरेक्ट उससे बात कर लेते, और एक है कि आप कुछ बोल रहे हो, उसको ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके उसको समझा रहा है, तो ट्रांसलेटर वाले इस केस में टाइम लगता है। लेकिन अगर डायरेक्ट बात करते हो तो टाइम कम लगता है। तो सेम बाइनरी लैंग्वेज में अगर हम किसी कंप्यूटर से बात करते हैं तो वो बहुत फास्ट होता है, यानी वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जिसको हम सीधा बाइनरी लैंग्वेज बनाते हैं वो बहुत फास्ट होता है। एक ड्रॉबैक भी है बाइनरी लैंग्वेज का कि जो बाइनरी लैंग्वेज है वो सिर्फ उसी कंप्यूटर पर चलता है जिस कंप्यूटर पर उसे बनाया गया है ना। अगर आपने बाइनरी लैंग्वेज को जिस कंप्यूटर पे बनाया है, जैसे 2 नंबर्स को जोड़ने का कोई प्रोग्राम बनाया आपने और आपने अपने कंप्यूटर बनाया, तो वो किसी और के कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। यानी जो बाइनरी लैंग्वेज के प्रोग्राम थे वो पोर्टेबल नहीं थे। ठीक है, मशीन डिपेंडेंट है, देखा है आपकी बुक में लिख रखा है, इसको मशीन डिपेंडेंट से बता रखा है। यानी वो मशीन पे डिपेंड करते थे, जिस मशीन पे उसे बनाया जाता था वो उसी मशीन पे चलते थे, यानी उसी कंप्यूटर पे चलते थे। और इसीलिए बहुत ही कम लोगों को आता था, क्योंकि देखो यहाँ पे ABCD को इस तरह से बाइनरी में लिखा जाता था, तो ये सोचो कितना मुश्किल होगा याद रखना। तो इसीलिए जो बाइनरी लैंग्वेज था वो बहुत ही कम लोगों को आता था। सिर्फ वैज्ञानिक जो थे उस टाइम, जो रिसर्च करते थे कंप्यूटर बनाने में या फिर जो साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, उन्हीं को ये लैंग्वेज आती थी। और उस टाइम तक कंप्यूटर इतना कॉमन भी नहीं था कि हर कोई यूज करे। उस टाइम तक कंप्यूटर सिर्फ साइंटिफिक चीज़ों के लिए यूज होता था। और बाइनरी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब चलते हैं सेकंड जनरेशन है उसकी तरफ। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में क्या है, एक नया लैंग्वेज आया, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, जो बाइनरी लैंग्वेज था उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी सिंबल से। जैसे कि अगर 2 नंबर्स को घटाना हो तो उसके बीच में घटाने का बाइनरी कोड था 00010, उसको चेंज करके कर दिया गया SUBTRACT। तो ये याद रखना आसान है ना, सब्ट्रैक्ट को याद रखना आसान है। तो मैं असेंबली लैंग्वेज क्या करता था, उसने कुछ सिंबल्स बनाए, है ना, जोड़ घटाव गुना भाग के, और उन सिंबल्स के अकॉर्डिंग ये असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को लिखते थे। इसमें वही केस है मिडल मैन वाला, यानी इसमें एक ट्रांसलेटर होता है। असेंबली लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर था, जिसको ट्रांसलेटर प्रोग्राम था जिसको असेंबलर कहते हैं। ठीक है, असेंबलर क्या है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप चाइना गए हो और आपकी भाषा को कोई ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके समझा रहा है, तो ये एक मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। उसी तरह से अगर आप असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें कुछ पहले क्या होता है, जैसे ये प्रोग्राम रन होता है तो पहले जो सिंबल्स हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम असेंबलर यूज होता है। असेंबलर क्या है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड यानी सोर्स प्रोग्राम, यानी जो हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, असेंबली लैंग्वेज जिसमें सिंबल्स यूज होते हैं, असेंबली लैंग्वेज हमने लिखा है उसको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है कौन, असेंबलर। असेंबलर क्या है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। यानी एक तरह से कह सकते हो जो सोर्स प्रोग्राम है वो हमें आती है, और जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है यानी जो ऑब्जेक्ट की लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को आता है। हमें सोर्स वाला लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज आता है, और कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज आता है, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर को यूज़ करना पड़ेगा, और वो ट्रांसलेटर कौन है, असेंबलर। यानी असेंबलर क्या करता है,
असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, जिसको ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट है, मतलब जिस कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाया जाता है वो सिर्फ उसी कंप्यूटर पे चलता है, किसी और कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम नहीं चलता जो असेंबली लैंग्वेज बनाया जाता है। इसको भी लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। अब है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज।